स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे ऊंचाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर में अंतर। तो आज स्टैंड बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को, समझते हैं पूरी बात को। तो देखिए स्टैंड, इससे पहले कि हम ऊंचाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर में अंतर को समझें, इससे पहले बच्चों हम ये समझ लेते हैं कि ट्रांसफार्मर क्या होता है। ठीक है, देखिए स्टैंड, ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन बता रहा हूँ, ठीक है, फिर इसके अंतर को मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस होता है, यानी एक ऐसी युक्ति होती है जो प्रत्यावर्ती धारा के विभव को परिवर्तित करने के काम आती है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति होती है जिसकी सहायता से प्रत्यावर्ती धारा के विभव को परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, अच्छा, अब देखिए प्रत्यावर्ती धारा के विभव को परिवर्तित करने के लिए तो ट्रांसफार्मर यूज कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमें प्रत्यावर्ती धारा की प्रबलता को कम करना हो तो बच्चों हम चौक कॉइल का यूज करते हैं, यानी चौक कुंडली का यूज करते हैं। याद रखना, प्रत्यावर्ती धारा के अगर विभव को परिवर्तित करना होता है तो बच्चों हम ट्रांसफार्मर की हेल्प लेते हैं, लेकिन हमें प्रत्यावर्ती धारा के प्रबलता यानी धारा की इंटेंसिटी को अगर हमें परिवर्तित करना है तो बच्चों हम उसके लिए हम चौक कुंडली का हम यूज करते हैं। समझ में आ रहा आप लोगों को मेरा? दोनों बातें याद रखना, एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि प्रत्यावर्ती धारा के विभव को कैसे चेंज करते हैं, हम ट्रांसफार्मर के माध्यम से चेंज कर लेते हैं। ठीक है, और प्रत्यावर्ती धारा की और प्रबलता को अगर चेंज करना है, ठीक है, तो हम चौक कुंडली का यूज करते हैं। समझ में आ रहा आप लोगों को? दोनों बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो अब देखिए जो ट्रांसफार्मर होता है बच्चों दो प्रकार का होता है। ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है। पहला होता है बच्चों ऊंचाई ट्रांसफार्मर, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में स्टेप अप ट्रांसफार्मर। दूसरा होता है बच्चों अपचाई ट्रांसफार्मर, जिसको हम बोलते हैं बच्चों स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, अच्छा, अब ये क्या होते हैं उनको आइए स्क्रीन पर समझते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले मैं दोनों की थोड़ा ओरल आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ, फिर स्क्रीन पर चलेंगे। इसके बाद देखिए ऊंचाई ट्रांसफार्मर जो होता है बच्चों, ये नीचे विभव वाली, यह नीचे विभव वाली यानी एक ऐसी धारा जिसका वोल्टेज कम हो। ठीक है, तो जो ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है बच्चों, नीचे विभव वाली प्रबल प्रत्यावर्ती धारा को उच्च विभव वाली निर्बल प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित करने के काम आता है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, जो आपका ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है, जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है बच्चों, ये नीचे विभव वाली प्रबल प्रत्यावर्ती धारा को ऊंचे विभव वाली निर्बल प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित करने के काम आता है। ठीक है, अच्छा, इसमें इस ट्रांसफार्मर की दो कुंडलियां होती हैं। ठीक है, जिसको हम प्राथमिक और द्वितीय कुंडली कहते हैं। तो प्राथमिक कुंडली में जो बच्चों फेरों की संख्या होती है, प्राथमिक कुंडली में तांबे के मोटे तार के कम फेरे होते हैं, जबकि द्वितीय कुंडली में तांबे के पतले तार के अधिक फेरे होते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर मैं आपको समझाऊंगा अभी। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या होता है। एक बार फिर से रिपीट करता हूं बच्चों, ऊंचाई ट्रांसफार्मर बच्चों वह ट्रांसफार्मर होता है जो नीचे विभव वाली प्रबल प्रत्यावर्ती धारा को ऊंचे विभव वाली निर्बल प्रत्यावर्ती धारा में चेंज करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इसमें जो दो कुंडलियां होती हैं जिनको प्राथमिक और द्वितीय कुंडली कहते हैं। प्राथमिक कुंडली में तांबे के मोटे तार के कम फेरे होते हैं, जबकि द्वितीय कुंडली में तांबे के पतले तार के अधिक फेरे होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम स्क्रीन पर समझते हैं इस चीज़ को। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे बच्चों, मैंने दोनों ट्रांसफार्मर के डायग्राम ऑलरेडी स्क्रीन पर बना रखे हैं। ये बच्चों ऊंचाई ट्रांसफार्मर है और ये बच्चों अपचाई ट्रांसफार्मर है। ठीक है, इसमें क्या होता है बच्चों, तांबे के तार की दो कुंडलियां होती हैं। तो और ये जो आप देख पा रहे हो ऊपर वाली, ये प्राइमरी कॉइल है, ये बच्चों प्राइमरी कॉइल है, प्राइमरी कॉइल यानी प्राथमिक कुंडली है। ठीक है, और ये बच्चों आपकी सेकेंडरी कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल है। ठीक है, तो बच्चों इसमें प्राथमिक कुंडली में क्या होता है, प्राइमरी कॉइल में जो तांबे के मोटे तार के होते हैं, जो कम फेरे होते हैं, देखो आप देख पा रहे होंगे, देखो एक राउंड, दो राउंड, तीन राउंड और ये चार राउंड, यानी इसके अंदर आप देखो चार राउंड देख पा रहे हैं। लेकिन देखिए द्वितीय कुंडली में सेकेंडरी कॉइल में देखो बहुत सारे फेरे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे जो तार रहता है, जो तार जो रहता है तांबे का रहता है, वैसे तो दोनों कुंडलियों में तार तांबे का ही होता है, लेकिन इसमें जो तार रहता है बच्चों वो मोटा रहता है, इसमें तार का रहता है पतला रहता है। ठीक है, तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में तांबे के मोटे तार के कम फेरे होते हैं, जबकि द्वितीय कुंडली में तांबे के पतले तार के अधिक फेरे होते हैं। समझ में आ रहा आप लोग को मेरी बात? अच्छा, बात करते हैं अपचाई ट्रांसफार्मर की, यानी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की। ठीक है, अच्छा, देखिए अपचाई ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन में आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल इसका रिवर्स है, इसका बिल्कुल रिवर्स ही होगा। तो इसका ये काम होता है बच्चों, यह ऊंचे विभव वाली निर्बल प्रत्यावर्ती धारा को, ठीक है, नीचे विभव वाली प्रबल प्रत्यावर्ती धारा में चेंज करने के काम आता है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अपचाई ट्रांसफार्मर का क्या काम होता है, ये ऊंचे विभव वाली, इसका ऐसी करंट जिसका वोल्टेज बहुत हाई हो। ठीक है, तो ऊंचे विभव वाली निर्बल प्रत्यावर्ती धारा को, ठीक है, नीचे विभव वाली प्रबल प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित करने के काम आता है।
समझ में आप लोग को मेरी बात? अच्छा, अब देखिए स्टैंड, हम बात करते हैं इसकी रचना की। देखिए इसमें भी जैसे कि आप इसके में देख पा रहे हैं, इसमें भी 2 कुंडलियाँ होती हैं, इसमें भी 2 कुंडलियाँ होती हैं, इसमें भी 2 कुंडलियाँ होती हैं, ठीक है। और ये जो कुंडलियाँ होती हैं बच्चों, तो ये तांबे के तार की लपेटी हुई कुंडलियाँ होती हैं, जिनको हम प्राथमिक कॉइल और सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। तो इसमें जो आप प्राइमरी कॉइल देख पा रहे हैं, प्राइमरी कॉइल, ठीक है, और ये सेकेंडरी कॉइल है, ये द्वितीय कुंडली है, ठीक है। तो इसमें देखिए प्राथमिक कॉइल में तांबे के पतले तार के बहुत ज्यादा फेरे होते हैं, जबकि द्वितीय कुंडली में सेकेंडरी कॉइल में क्या होता है, तांबे के मोटे तार के कम फेरे होते हैं। जबकि इसका देखिए बिल्कुल अपोजिट है, इसमें प्राइमरी कॉइल में तांबे के मोटे तार के कम फेरे थे, इसमें कह रहा है सेकेंडरी कुंडली में तांबे के मोटे तार के कम फेरे। देखो यहाँ पे बहुत देख रहे हैं, आप देख पा रहे हैं, तो प्राइमरी कॉइल में बहुत सारे फेरे आप देख पा रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे बहुत कम फेरे हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात? अच्छा, तो दोनों डायग्राम आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये बच्चा आपका उच्चाई ट्रांसफार्मर का डायग्राम है और ये अपचाई ट्रांसफार्मर का डायग्राम है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए बारी बारी से हम इसके थोड़ा अंतर को लिख लेते हैं, जिसके लिए आपको एग्जाम में नंबर मिलते हैं, ठीक है। तो नंबर में देखिए पहले क्या लिखेंगे आप, नंबर 1 लेकर लिखेंगे, इसी में बताऊँ, पहले ऊंचाई वाले के लिए बात कर लेते हैं। देखिए इसकी प्राथमिक कुंडली में यानी प्राइमरी कॉइल में, प्राथमिक कुंडली में तांबे के मोटे तार के कम फेरे होते हैं, कम फेरे होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके लिए अगर अंतर दिखाएं तो पहला इसके लिए हो जाएगा, इसमें इसकी प्राथमिक कुंडली में तांबे के पतले तार के अधिक फेरे होते हैं, तो वो ज्यादा फेरे इसके अंदर, इसमें कम फेरे हैं। तो लिखेंगे इसमें प्राथमिक कुंडली में तांबे के पतले तार के अधिक फेरे होते हैं, अधिक फेरे होते हैं। तो दोनों का देखिए एक बिल्कुल रिवर्स है, अंतर तो हम लोगों को पता ना, तो एक दूसरे के बिल्कुल रिवर्स हो गया। अच्छा, द्वितीय कुंडली के लिखते हैं, तो इसकी द्वितीय कुंडली में क्या होता है, तांबे के पतले तार के अधिक फेरे होते हैं, लेकिन इसके द्वितीय कुंडली में तांबे के मोटे तार के कम फेरे होते हैं, ठीक है। तो दूसरा अंतर बिल्कुल इसी का रिवर्स आएगा। देखिए इसकी द्वितीयक यानी सेकेंडरी कॉइल में, द्वितीयक कुंडली में तांबे के पतले तार के अधिक फेरे होते हैं, अधिक फेरे होते हैं। और इसके बात करते हैं, तो देखिए दूसरा इसका देखिए, इसमें द्वितीयक कुंडली में तांबे के मोटे तार के कम फेरे होते हैं। देखिए ना, इसमें कम फेरे, इसमें ज़्यादा फेरे हैं, कम फेरे होते हैं, ठीक है। अच्छा, तीसरा एग्जाम्पल लिख लेते हैं, देखिए इसका जो परिणमन अनुपात होता है ट्रांसफार्मर का, यानी इस ट्रांसफार्मर का जो परिणमन अनुपात होता है बच्चों वो सदैव 1 से ज़्यादा होता है। यानी कहने का मतलब ये है, परिणमन अनुपात निकालने का फार्मूला होता है बच्चा आपका ES/EP बराबर NS/NP बराबर क्या होता है, R होता है। जहाँ R जो होता है बच्चों, ये ट्रांसफार्मर का परिणमन अनुपात होता है। R क्या बच्चों, परिणमन अनुपात है, ठीक है। तो अगर मैं इस चीज़ को अगर सोल्व करता हूँ बच्चों, तो इसकी जो वैल्यू आती है वो हमेशा 1 से ज़्यादा होती है, ठीक है। जहाँ ES क्या होता है, ES होता है बच्चों द्वितीयक कुंडली का प्रेरित विद्युत भागबल, और EP होता है बच्चों प्राथमिक कुंडली का प्रेरित विद्युत भागबल, ठीक है। तो इसका जो ट्रांसफार्मर रेशियो यानी जो परिणमन अनुपात होता है वो सदैव 1 से ज़्यादा आता है, ठीक है। तो लिखेंगे इसका परिणमन अनुपात 1 से अधिक होता है, और इसका जो परिणमन अनुपात होता है, जो R की वैल्यू होती है बच्चों को कहते हैं 1 से कम होती है, यानी नेगेटिव होती है, कहने का मतलब। देखिए इसका
परिणमन अनुपात, परिणमन अनुपात 1 से कम होता है, कम होता है। ठीक है। अच्छा, चौथे नंबर पर आप ये वाले से जो मैं स्टार्टिंग में आपको बता रहा था, यह नीचे विभव वाली प्रबल प्रत्यावर्ती धारा को ऊंचे विभव वाली निर्बल प्रत्यावर्ती धारा में चेंज करता है। ठीक है। और इसके लिए लिख सकते हैं यह ऊंचे विभव वाली निर्बल प्रत्यावर्ती धारा को, ठीक है, नीचे विभव वाली प्रबल प्रत्यावर्ती धारा में चेंज करता है। ये इसका जो इसकी डेफिनेशन भी हो जाएगी, वो इसका अंतर भी हो जाएगा। ठीक है। तो ये 4 अंतर बच्चों आपको लिखने होंगे। ठीक है। चौथा अंतर मैंने आपको ओरली बता दिया, शायद आप स्क्रीन पर नीचे को ना देख पाए। ठीक है। और तो इनके ये डायग्राम थे, और ये इनके जो 3 अंतर मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ। चौथा अंतर मैंने आपको बताया, वो इनकी डेफिनेशन ही है जो चौथा अंतर है। ठीक है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बच्चों हमने जाना कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है। ठीक है। और इसमें अंतर क्या होता है। तो ट्रांसफार्मर तो 2 प्रकार का होता है, उच्चाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर। ठीक है। तो इनमें अंतर क्या, वो भी मैंने आपको बताया। ठीक है। तो वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को समय से प्राप्त होता रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।